Hello guys, welcome back again. This is Afshan Khan and in this video we are going to discuss and learn binary search. So what is binary search? So binary search is a sorting algorithm that is used in sorted array to search an element in an array by repeatedly divide search interval in half. तो यार सबसे पहली बात ये है कि बाइनरी सर्च क्या चीज होती है और किस लिए हम यूज करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक एरे दे रखा है, आपको सपोज एक एरे है जिसमें मेरा एरे का साइज है 5 और उसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जैसे कि 5, 7, 12, 16, 19। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सर्चिंग आपने देखा था कि कोई एरे है उसमें आपको सपोज 12 सर्च करना है, पता लगाना है कि 12 एरे का एलिमेंट है, 12 जो है वो एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो सर्चिंग इसलिए हम यूज करते हैं। सर्चिंग किस लिए यूज करते हैं कि पता लगाने के लिए कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब हमने इससे पहले लीनियर सर्च पढ़ा था जो कि पूरा एरे ट्रैवर्स करता है, हर एक एलिमेंट को स्कैन करता है ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च जो है उसमें कुछ भी नहीं है। बाइनरी सर्च क्या है? इट इज अ सर्चिंग एल्गोरिथम। जैसे लीनियर सर्च था कि इट इज अ सर्चिंग एल्गोरिथम, बट इसमें क्या है? इट इज यूज्ड इन सॉर्टेड एरे। इसका मतलब ये है जो आपका एरे रहेगा वो सॉर्टेड होना चाहिए, मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे 5, 7, 12, 16, 19, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है कुछ भी, जैसे 26, 22, 21, 10, 1 कुछ भी। यानी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। ठीक है ना। सो इट इज अ सर्चिंग एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड इन सॉर्टेड एरे टू सर्च एन एलिमेंट इन एरे। ठीक है, बट ये काम कैसे करता है? ये काम कैसे करता है? इट रिपीटेडली डिवाइडिंग सर्च इंटरवल इन हाफ। मतलब इसका ये है कि वो जैसे लीनियर सर्च जो है हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करता है, स्कैन करता है। बाइनरी सर्च हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स नहीं करता, वो हमेशा हर उसमें आइटरेशन में अपना जो इंटरवल है वो डिवाइड कर देता है, किसमें? हाफ टाइम। यानी यानी कि इट रिपीटेडली डिवाइड द सर्च इंटरवल इन हाफ फॉर एवरी आइटरेशन। ठीक है ना। तो इसमें क्या है मैं पहले आपको बता देता हूं जो ये लिखा है, फिर उसके बाद करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फॉर बाइनरी सर्च योर एरे शुड बी सॉर्टेड, ओके, एंड इट फर्स्ट कंपेयर द मिडल एलिमेंट विद द सर्च एलिमेंट। जो आप सर्च कर रहे हो कोई एलिमेंट, जैसे मुझे सपोज सर्च करना है यहाँ पर 5, तो मुझे सबसे पहले जो बाइनरी सर्च है वो सबसे पहले कंप्यूट करेगा 12 और उसको कंपेयर करेगा कि भाई जो सर्च एलिमेंट के बराबर है या नहीं है। ठीक है ना। वो ये बोल रहा है कि एरे शुड बी सॉर्टेड एंड फर्स्ट कंपेयर द मिडिल एलिमेंट। सबसे पहले जो बाइनरी सर्च है वो मिडिल एलिमेंट निकालता है, यानी अब इसका मिडिल एलिमेंट कौन सा है? ये 12 है। फिर वो देखेगा 12 को, देखेगा, चेक करेगा, कंपेयर करेगा जो सर्च एलिमेंट है। सपोज आपको करना है 5 से, तो 12 5 के बराबर है नहीं, ऐसे ऐसे करके। ठीक है ना। और ये फास्टर होता है एंड मोर एफिशिएंट देन लीनियर सर्च बिकॉज इट डज नॉट स्कैन एवरी एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है ना। वो हर एक एलिमेंट एरे का स्कैन या ट्रेवर्स नहीं करता। इसकी वजह से उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ लोगन आती है, जो कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, फास्टर है लीनियर सर्च से। तो बाइनरी सर्च बहुत बढ़िया होता है, बहुत कम टाइम में आपका एलिमेंट सर्च करके दे देता है अगर वो एग्जिस्ट करता है, वरना बता देता है कि इसमें एलिमेंट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये वर्क कैसे करता है वो चीज देखते हैं। तो आपको ये तो चीज समझ में आ गई होगी कि एरे जो हमारा सॉर्टेड होना चाहिए और कैसे काम करता है। तो यार मेरे पास एक एरे है जिसका साइज है मेरा 5, उसमें मेरी जो इंडेक्सिंग हो रही है वो 0, 1, 2, 3, 4 है। इसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 5, 7, 12, 16 एंड 19। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लो। लो मेरा इंडेक्स 0 पे होगा। लो मेरा इंडेक्स 0 पे होगा। एक होता है हाई। हाई क्या होता है? n-1। अब n यहाँ पर कितना है? साइज 5 है उसका, तो 5 - 1 4। तो हाई किस पे होगा? लास्ट इंडेक्स डेट इज 4। तो सबसे पहले हमारा, मैं पहले ये लिख लेता हूं, एक मैं लेता हूं यहाँ पर एरे, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे पास एक n है साइज जिसका n इज इक्वल्स टू 5। एक मैंने लिया एक एरे जिसमें n साइज का एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, डेट इज 5, 7, 12, क्या है? 5, 7, 12, 16, 19। 5, 7, 12, 16 एंड 19। ठीक है, 5 एलिमेंट है। गुड। अब हमें क्या करना है? जैसे मुझे यार मैंने लिया कि यार इंट सर्च, मुझे सर्च करना है, सपोज 5 सर्च करना है, ऐसे कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो बाइनरी सर्च है वो क्या करता है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च, यहां से स्टार्ट होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च। ठीक है, यहां से स्टार्ट हो गया इंप्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले आप लिखोगे इंट लो, जो कि 0 पे है। इंट लो यानी एक इंटीजर टाइप का है वेरिएबल जिसका नाम लो, कुछ भी रख सकते हो आप। लो रखा मैंने, जो किस पे है? इंडेक्स 0 पे है मेरा। ठीक है, इंडेक्स 0 पे। एक आपने रखा हाई। हाई वो कहां पर है? n-1। n-1 यानी कि जो लो है मेरा इंडेक्स 0 पे और हाई कहां है? लास्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स क्या है इसमें? 5 - 1 डेट इज 4।
मतलब लो तो 0 पे और हाई कहां पर है मेरा, हाई है मेरा अभी 4 पे, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, अब मैं कह रहा हूं मैंने एक लूप लगाया जो कि वाइल लूप होता है। वाइल लूप ये कह रहा है ये जब तक चलेगा वाइल लूप जब तक लो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू हाई। कहने का मतलब क्या है यार, कहने का मतलब साफ साफ है कि जब तक आपका जो लो वेरिएबल है, ये जो लो पॉइंटर है, ये हाई पॉइंटर से या तो बराबर आ जाए या छोटा रहे। मतलब जब तक लो पॉइंटर जो है हाई पॉइंटर से छोटा है, और या तो लो पॉइंटर हाई पॉइंटर से छोटा होना चाहिए, या दूसरी कंडीशन ये बराबर भी आ जाए, तो जब तक ये चलेगा। बट अगर लो पॉइंटर हाई पॉइंटर को रीच करके आगे निकल जाए तो वो रुक जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, कि जब तक लो पॉइंटर हाई पॉइंटर से छोटा है या लो पॉइंटर हाई पॉइंटर बराबर है, तो जब तक ये वाइल लूप रन करेगा। बट अगर लो आपका ग्रेटर देन हाई आ जाए, लो पॉइंटर आगे निकल जाए हाई से, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आप क्या कंप्यूट करते हो, मिडिल एलिमेंट यानी इंट मिडिल लिया मैंने, वो क्या है आपका लो प्लस हाई बाय 2। समझिए इसका मतलब क्या है, अगर मैं मिड निकालूं यहां से, तो मिड क्या कह रहा है मेरा, मिड आपका आगे लो की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 इंडेक्स, ठीक है। हाई क्या है यहाँ पर, हाई अभी क्या है मेरा n-1, n कितना था 5, 5 - 1 डेट इज 4, तो 4/2, 0 + 4, 4/2 कितना होता है डेट इज 2। मतलब जो मिड निकला मेरा वो किस पे निकला, जो आपका मिड निकला। अगर मैं मिड लिखूं यहाँ से, यार मैं मिड लिख रहा हूँ यहाँ से, मैं लेता हूँ ये वाला, ये वाला। तो जो मेरा मिड है वो क्या आएगा, मिड जो आएगा मेरा वो यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो आपका भी मिड है वो क्या है, मिड आपका भी इंडेक्स 2 पे है, इंडेक्स 2 पे है, यानी कि ये वाली इंडेक्स पे है, ये वाली पे इंडेक्स 2। कौन सी इंडेक्स पे यार, ये वाली इंडेक्स पे मिड 2 पे। समझ रहे हो ना कैसे निकाला, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई ब्रैकेट क्लोज बाय 2, तो 0 + 4, 4, 4/2 डेट इज 2, ठीक है। अब मैंने कंडीशन लगाई, इफ एरे ऑफ मिड इज इक्वल्स टू सर्च, जो आप सर्च कर रहे हो, समझना क्या कहा मैंने, अगर एरे ऑफ मिड इज इक्वल्स टू सर्च, अगर ऐसा है तो मैं लिख दूंगा सी आउट फाउंड, सी आउट फाउंड है FOUND फाउंड है, ठीक है, एंड ऑफ लाइन। एंड जब मुझे मिल गया तो मैं ब्रेक कर दूंगा कि मैं उस लूप से वाइल लूप से बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं दोबारा दोबारा क्यों ट्रेवर्स करूं, जब मुझे मिल गया, ठीक है, मैं बाहर आ जाऊंगा, इसलिए मैंने ब्रेक लगा दिया। इसका मतलब होता है कम आउट ऑफ लूप। अब इसमें लूप कौन सा यूज कर रहे हैं, वाइल, तो वाइल लूप लिख दो कम आउट ऑफ वाइल लूप, ठीक है। अगर मेरा मिल गया है तो मैंने क्या करा, इसका मतलब क्या, अगर आप देखो एरे मिड, एक एरे है, मिड की वैल्यू क्या है, मिड की वैल्यू आपने कंप्यूट करके निकाली थी 2, ठीक है। तो एरे 2 क्या है यहाँ पर, एरे 2, एरे 0 यानी कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, तो एरे 2 पे क्या रखा हुआ है आपका 12, ठीक है। तो एरे 2 क्या है आपका भी, एरे 2 की वैल्यू कितनी है 12 है, आप देख सकते हैं यार 0 1 एंड 2, इंडेक्स 2 पे 12 रखा है। तो जो 12 है आपका सर्च कितना क्या करना है आपको 5, तो 12 जो है 5 के इक्वल है, 12 जो है 5 के इक्वल है या नहीं, 12 जो है 5 के इक्वल नहीं है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर नो। ये क्या है नो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। एरे मिड क्या था यार, मिड की वैल्यू 2 थी, तो एरे 2 कितना था 12, तो 12 इज इक्वल टू 5, नो। तो यार जब हमें एक चीज पता लग गई है कि जो आपको मिड है आपका वो 12 है, ठीक है, और वो 5 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो आपको जो आपकी डिजायर्ड वैल्यू मिल सकती है वो इधर मिलेगी, यानी कि इधर इधर मिलेगी, या आपको इधर मिल सकती है वो। समझना क्या कह रहा हूं मैं, आपका जो मिड था वो आपका है 12, 12 आया, और 12 जो है वो क्या है 5 के बराबर है नहीं। एक कंडीशन और है, मैं लिखता हूं यहां पर एल्स इफ, ये मैं नीचे कर देता हूं, एल्स इफ, समझना, इफ एरे ऑफ मिड, इफ एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन, पहले ही लिखता हूं, इज ग्रेटर देन लो, सॉरी सर्च, then it will be low is equals to mid plus 1, okay, else it will be high mid -1। अब समझना मेरी बात, हमने देखा मिड निकाला था हमारा 2 आया था, ठीक है, उसके बाद एरे मिड यानी एरे 2 कितना है 12, 12 इज इक्वल टू 5, यार नो ऐसा नहीं है। दोबारा अब आते हैं, इफ तो चला नहीं, उसके बाद एल्स इफ पे आते हैं। एरे मिड क्या है, एरे 2 यानी एरे 2 कितना है 12, 12 इज लेस देन 5, या 12 इज लेस देन 5, नो, 12 तो छोटा होता ही नहीं है 5 से। फिर उसके बाद आ जाओगे एल्स,
एल्स का मतलब ये इक्वल टू है, ये लेस देन है, इसका मतलब ये कि यार जो आपका एरे मिड है, इसका मतलब ये कि जो आपका एरे मिड है ग्रेटर देन सर्च, इसका मतलब ये एल्स का मतलब यहाँ पर ये है कि एरे मिड जो है वो सर्च से बड़ा है। एरे मिड यानी एरे टू कितना है 12, 12 इज ग्रेटर देन 5, 12 इज ग्रेटर देन 5। यार बिल्कुल सही बात है, यस 12 इज ग्रेटर देन 5। तो क्या कह रहे हो आप कि एरे मिड यानी एरे टू डेट इज 12 इज ग्रेटर देन 5, यस। तो क्या हो जाएगा जो आपका हाई है वो क्या हो जाएगा मिड -1, मतलब हाई कितना है आपका, जो हाई की जो वैल्यू अपग्रेडेड, हाई अपग्रेड हो जाएगा, हाई क्या है मिड, मिड कितना है अब यहाँ पर, मिड आपने कंप्यूट करा था 2 आया था देखिए, ठीक है। तो 2 यानी कि 2 -1, तो 2 -1 डेट इज 1। तो हाई की जो वैल्यू थी, हाई की पहले वैल्यू कितनी थी, हाई की वैल्यू थी यहाँ पर 4, ठीक है। तो हाई की वैल्यू अब कितनी आ गई 2 -1 डेट इज 1, आप देख सकते हो हाई की वैल्यू आ गई अभी 1। तो हाई जो है यहाँ से इसको कैंसिल करो, हाई को यहाँ से कैंसिल करो, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, और हाई कहाँ पर आ जाएगा यार, हाई अब आ जाएगा इंडेक्स 1 पे, हाई यहाँ पर आ जाएगा। अब समझ रहे हो, आपने निकाला और आपने देखा, आपने देखा, समझ रहे हो क्या करा था मैंने यार, मिड की वैल्यू निकाली थी जो 2 आई थी, एरे मिड यानी कि 12, एरे 2, 12 इज इक्वल सर्च नो यार, आप आए एलशिफ्ट पे। तो एरे मिड कितना है यार, एक छोटी सी चीज है, जब हमें 12 यहाँ नहीं मिला तो हमें जो आपकी डिजायर्ड वैल्यू है वो इस यहाँ यहाँ मिलेगी, ठीक है ना। अगर सर्च वैल्यू मिड से छोटी है तो यार मिल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, इधर छोटे ही है सारी वैल्यू, और जितनी भी वैल्यू है वो 12 से यहाँ बड़ी है, तो अगर वैल्यू हमारी जो सर्च वैल्यू 12 से बड़ी है तो हमें यहाँ मिल जाएगी, ये लॉजिक है, ठीक है। इसलिए हमने लगाया कि अगर एरे मिड यानी एरे मिड कितना, यानी कि 12 अगर छोटा है, किससे छोटा है, 12 अगर छोटा है सर्च से, अगर 12 छोटा है सर्च से तो क्या कर दो, यानी कि जो 12 है वो सर्च से छोटा है, यानी सर्च जो है आपका 12 से बड़ा है, तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ मिलेगी, इसलिए हमने क्या करा, जो लो है वो बढ़ जाएगा। बट अगर जो आपकी सर्च वैल्यू यानी कि आपको सर्च करना है 5, तो 5 इज लेस देन 12, यस, तो आपको जो मिलेगी आपकी डिजायर्ड वैल्यू वो कहाँ मिलेगी यार, यहाँ मिलेगी। इसलिए क्या कर दो, जो हाई था यहाँ पर उसको यहाँ ले आओ, क्योंकि आपको जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ मिल सकती है, ये वाली। तो लो तो सेम रहेगा, हाई इधर शिफ्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो एरे मिड 12 इज इक्वल टू 5, नो, एल्स इफ 12 इज लेस देन 5, नो, बट एरे मिड 12 इज ग्रेटर देन 5, यस। तो हाई कितना हो जाएगा मिड -1, तो यानी 2 -1, ओके। अब दोबारा चलो, तो हाई की वैल्यू हो गई 1, अब देखते हैं वाइल लो, लो तो 0 पे ही रहा बिल्कुल ठीक है, बट हाई जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, लो तो आपका 0 पे ही है, ठीक है, बट हाई अपग्रेड हो गया, कितना हो गया, हाई अपग्रेड हो गया 1, बहुत बढ़िया। उसके बाद वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, लो कितना है 0, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यस। यहाँ भी चेक कर सकते हो, लो मेरा यहाँ पर है, लो तो अभी यहाँ पर है मेरा, और हाई जो है मेरा यहाँ पर है। और इससे भी चेक कर सकते हो कि यार लो कितना है यार, 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस। तो ये वाइल लूप में ही चलेगा। इंट मिड कितना आ जाएगा, लो प्लस हाई बाय 2, तो मिड की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, मिड की वैल्यू हो जाएगी लो कितना है 0 प्लस 1 बाय 2, ठीक है। तो 0 प्लस 1 1 बाय 2 डेट इज 2, 1 बाय 2 कितना होता है यार, 2 बाय 2 तो 1 होता है, 1 बाय 2 हो जाएगा 0, समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया। अब एरे मिड, मिड की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, यानी कि मिड जो आपका है वो कहां पर है यार, मिड जो है मेरा, मैं ये ग्रीन, यानी कि ये जो मिड है, ये जो मिड है वो किस पे आ गया, आपका मिड इस पे आ गया। अब ये जो मिड है आपका वो इस पे आ गया, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 12 पे नहीं है। अब जो आपका जो मिड है वो किस पे है, आपकी मिड जो है अभी इंडेक्स 0 पे है, एरे 0 विच मीन्स 5, ठीक है। तो एरे मिड, अगर मैं देखू अब एरे मिड यानी कि मिड कितना 0, तो एरे 0, एरे 0 कितना है, एरे 0 कितना है, एरे 0 की वैल्यू है 5, आप देख सकते हैं यार, मिड कितना था 0, तो एरे 0 कितना है, एरे इंडेक्स एट 0 डेट इज 5, तो 5 सर्च कितना करना, सर्च क्या करना है 5, तो 5 इज इक्वल्स टू 5, यस। तो आप क्या कर दोगे, सी आउट फाउंड, यानी कि मुझे मिल गया है, अब मैं ब्रेक, कम आउट ऑफ लूप, वाइल लूप से बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। बट अगर मुझे नहीं मिलता, ऐसा हो जाता है ना कि यार मुझे मिलता ही नहीं, सपोज मिलता ही नहीं, सपोज मुझे 5 नहीं था, यहाँ पर था मेरा 2, या सपोज 5 ही था और मुझे सर्च क्या करना था, मुझे सर्च करना है यहाँ पर 1, ऐसा भी हो सकता है कि सर्च मुझे 1 करना और यहाँ पर 5 है। तो मेरे एरे की वैल्यू कितनी आ गई 0, एरे 0 कितना है 5 है, तो 5 इज इक्वल्स टू 1, 5 इज इक्वल्स टू 1, नो यार ऐसा नहीं है, नहीं, इफ चलेगा नहीं। अब आप आ जाओगे एल्स इफ पे, एरे मिड कितना है डेट इज 5, तो 5 ये क्या है, ये क्या है यार, एरे मिड यानी कि एरे 0 डेट इज 5 इज लेस देन सर्च 1, 5 छोटा है 1 से, नहीं यार ऐसा तो नहीं है।
अब मैंने क्या करा यार कि एल्स एरे मिड कितना है यार, एरे मिड जो है मेरा वो किस पे है यार, एरे मिड जो है मेरा 5 है। एरे मिड कितना है यार, मेरा एरे जो मिड है वो 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 1। यस ऐसा है, तो क्या हो जाएगा, हाई जो है, हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड -1। तो हाई कितना है, हाई किस पे था अभी आपका 1 पे था, आपने देखा हाई कितना है 1 पे था, तो 1 - 1 ये क्या हो जाएगा 1 - 1 डेट इक्वल्स टू 0। हाई समझ रहे हो ना यार। मिड क्या थी, मिड की वैल्यू थी, एक सेकंड रुक जाओ, मिड नहीं, मिड तो अभी 0 पे था, आपने देखा ना यार, एरे मिड मिड तो 0 पे था, तो ये लेंगे 0। समझ रहे हो ना, ये जो मिड है एरे 0 डेट इज 5, तो मिड मिड की वैल्यू क्या थी 0, तो 0 - 1 डेट इज -1। और मैंने आपको एक तो हाई की वैल्यू अब कितनी हो गई, तो लो तो 0 पे रहा, हाई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर -1, हाई की वैल्यू -1। अब आप वाइल लूप पाइए, लो कितना है 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू -1, नो। जो आपका हाई का जो हाई है वो यहाँ पर आ जाएगा -1 पे, यानी कि -1 पे। तो ये क्या है यार, हाई तो मेरा यहाँ पर आ गया और लो मेरा उसको उससे आगे बढ़ गया, तो वाइल लूप से बाहर आ जाओगे। यहाँ भी देख सकते हो कि लो की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू -1, नो, तो आप वाइल लूप से बाहर आ जाओगे। और मैंने क्या करा कि इफ अगर मेरा जो लो है ग्रेटर देन हाई, किसी भी पॉइंट पे अगर ग्रेटर देन हाई आ गया, तो मैं सीधा लिख दूंगा कि सी आउट एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट मुझे नहीं मिला, ये लिख दूंगा मैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि लो कितना है यहाँ पर आपका 0 है और हाई कितना है आपका -1 है, तो 0 इज ग्रेटर देन -1, यस, तो एलिमेंट नॉट फाउंड, इसलिए आप कर सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूं लूप प्रोग्राम को, तो क्या आएगा मेरा आउटपुट, एलिमेंट नॉट फाउंड। बट अगर मैं सर्च मुझे करना हो 5, तो मैं क्या करूंगा, इसमें आ जाएगा एलिमेंट फाउंड, आप देख सकते हैं फाउंड। मुझे सर्च करना हो यहाँ पर 16, कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, आपका आ जाएगा, ठीक है, फाउंड। मुझे सर्च करना हो यहाँ पर 7, 7 को देखते हैं, 7 को, तो क्या आएगा फाउंड, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च है, तो बाइनरी सर्च कुछ भी नहीं है, बाइनरी सर्च जो है उसके लिए एरे सॉर्टेड होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और जो आपका जो है वो हर एक आइट्रेशन में जो आपका सर्च इंटरवल है उसको हाफ उसमें डिवाइड कर देती है, क्योंकि वो मिडिल एलिमेंट कंप्यूट करती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर लो करती है, फिर हाई करती है, ठीक है। इसलिए उसका जो टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ लोगन है, मैंने जैसे अभी आपको दिखाया वो क्या है, ऑर्डर ऑफ लोगन है, बिकॉज इट डज नॉट स्कैन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एन एरे, ठीक है ना। वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइडिंग सर्च इंटरवल इन हाफ फॉर एवरी आइट्रेशन, एंड इट फर्स्ट कंप्यूट द मिडिल एलिमेंट एंड कंपेयर इट विद द सर्च एलिमेंट, ओके। तो इसलिए लीनियर सर्च से बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और फास्ट है बाइनरी सर्च। तो एक क्वेश्चन है आपका लीड कोड पे, वो हम देखते हैं, ठीक है। सो गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर दैट इज नम विच इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपके पास एक एरे है जो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है, बहुत बढ़िया। एंड एन टारगेट, आपको कोई टारगेट गिवन है उस 9, ठीक है, उसकी वैल्यू टारगेट की वैल्यू 9। सो राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नम, आपको टारगेट सर्च करना है एरे में जिसका नाम है नम्स। सो इफ टारगेट एग्जिस्ट रिटर्न इट्स इंडेक्स, अगर टारगेट एग्जिस्ट करता है एरे में तो उसकी इंडेक्स बतानी है कि उसकी इंडेक्स क्या है, किस इंडेक्स पे वो एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता रिटर्न -1। So you have to must write an algorithm with order of log and runtime complexity। तो इसमें क्या लग रहा है, सीधा सीधा बाइनरी सर्च लग रहा है, क्योंकि लीनियर सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिनेरियो में वो ऑर्डर ऑफ n है, बट बाइनरी सर्च का क्या है, ऑर्डर ऑफ log n है, और उन्होंने दे भी रखा है क्वेश्चन के बाइनरी सर्च, ठीक है ना। तो इसमें करेंगे क्या, एक चीज हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है वेक्टर, वेक्टर कुछ नहीं, आगे पढ़ेंगे, सिंपल एक एरे होता है, डायनेमिक एरे होता है। अभी आप इसको मान के चलिए एक एरे है, ठीक है, सिंपल एरे जो अभी आपको बताया गया है, लेकिन ये डायनेमिक एरिया होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें हैं वो आगे बताएंगे समझाएंगे। अभी आप ये मान के चलिए एक एरे है, ठीक है, तो इसका नाम मैं एरे रख देता हूं जिससे किसी को कंफ्यूजन ना हो, एरे। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं कहूंगा इंट लो, जो कि मेरा 0 पे है, जैसे मैंने आपको बताया था, हमेशा बताता हूं मैं, इंट लो हाई, हाई किस पे है आपका n-1। तो यार मुझे पता होना चाहिए ना n, तो सबसे पहले उसका साइज निकालोगे n, तो n क्या होता है, एरे डॉट साइज। वेक्टर में जो साइज निकलता है वो एरे डॉट साइज से निकलता है, जो वेक्टर का नाम है जो कि मेरा एरे है डॉट साइज, उसका साइज। तो मुझे पता है जो लो है मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे होता है और हाई जो है मेरा लास्ट इंडेक्स पे होता है, ठीक है, इंडेक्स कोई भी हो लास्ट इंडेक्स पे रहेगा। उसके बाद हम वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप क्या कह रहा है, वाइल लो, मैं इसे थोड़ा कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा ये वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या है, वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, जब तक ये चलेगा जब तक जो लो है वो हाई से छोटा है, ठीक है। सबसे पहले मिडिल एलिमेंट कंप्यूट करोगे, वो क्या है, लो प्लस हाई, हाई बाय 2, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या करा कि इफ एरे मिड इज इक्वल टू टारगेट, ये जो टारगेट है इसके बराबर अगर है, यानी कि अगर एरे TARGET टारगेट अगर एरे मिड टारगेट के बराबर आ जाता है तो वो क्या कह रहा है, which is sorted in okay, write a function to search a target if number, so if target exists then return its index, तो return its index, तो return क्या कर दो, mid कर दो, यानी कि mid यानी उसकी जो index है वो mid हो जाएगी, ठीक है। else if अगर मेरा जो array mid है वो क्या है, वो टारगेट से छोटा है, तो आप क्या कर दोगे, कुछ नहीं करना, लो विल बी मिड प्लस 1, समझ रहे हो ना। एल्स इफ एरे मिड, यानी एरे मिड क्या है, मेरा कुछ भी है टारगेट से छोटा है, यानी कि एरे मिड जो टारगेट से छोटा है, मिडिल वैल्यू से टारगेट बड़ा है, तो यार लो जो है बढ़ जाएगा आगे, क्योंकि आपको जो मिलेगा वो सेकंड हाफ में मिलेगा, आगे वाले हाफ में, ठीक है ना, क्योंकि आपका सॉर्टेड एरे है। एल्स अगर यहां भी नहीं मिलता तो सिंपली क्या कर दो यार, हाई विल बी मिड -1, अगर आपकी जो एरे मिड है वो टारगेट से छोटी है, टारगेट है 12 और मिड है आपका 5, समझ रहे हो ना, आपका जो टारगेट है वो क्या है 5 है, और आपका जो सॉरी एरे मिड है आपका 5 और टारगेट कितना है 12 है, तो ये बड़ा हो जाएगा लो मिड +1, बट अगर आपका एरे मिड है 12 और टारगेट है आपका 5 तो आपको हाई आपका जो लोअर हाफ में मिलेगा, इसलिए आपने हाई मिड -1 कर दिया। बट अगर आपको नहीं मिलता है, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि लो इज ग्रेटर देन हाई, ऐसा भी आएगा, तो इसमें क्या कर दोगे यार, इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट रिटर्न -1, उसने बोला है कि अगर नहीं मिलता, एग्जिस्ट नहीं करती वैल्यू, तो रिटर्न -1 कर दीजिए आप, ठीक है। तो एक सिंपल सा कोड था ये, हमने रन करा, जब हम इसको रन करेंगे तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, अब इसको हम सबमिट करेंगे, बहुत बढ़िया सबमिट हो गया ये, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो आपने देख लिया कि सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स कब तक चलेगा, जब तक लो इज लेस देन हाई, सबसे पहले मिड इंडेक्स कंप्यूट करेंगे, फिर देखेंगे एरे मिड यानी मिडिल एलिमेंट टारगेट के बराबर अगर है तो रिटर्न इंडेक्स, अदरवाइज अगर एरे मिड यानी मिडिल एलिमेंट छोटा है टारगेट से तो लो मिड +1, अगर बड़ा है तो हाई मिड -1, अगर किसी पॉइंट पे लो बड़ा आ गया हाई से, लो पॉइंटर हाई पॉइंटर से बड़ा आ गया तो रिटर्न -1। तो बाइनरी सर्च बहुत बढ़िया चीज है, आपने देख लिया कैसे कैसे हमने किया है, आपको आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कैसे कैसे बाइनरी सर्च का इम्प्लीमेंटेशन होता है, कैसे कैसे हम करते हैं, और ये बहुत ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट होता है लीनियर सर्च से, और ये काफी जगह काम भी आता है, काफी क्वेश्चन हैं इसके, तो ये बहुत बढ़िया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ log n होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती है, क्योंकि ऑक्सिलरी स्पेस कुछ नहीं लेता है, कांस्टेंट रहता है। तो बाइनरी सर्च में इतना ही है, और आगे हम एरे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।